बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 A part. अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 2 D part. अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 3 अतुल ए पार्ट सर ए पार्ट A 3 का part. ए। A. फोर्थ C. C. फोर्थ का है, एक सेकंड रुक जा। सर C बोल दो सर, ऐसे ना करियो सर। सर दीज ऑप्शंस आर विदाउट अ डाउट करेक्ट या कुछ चेंजेस हो सकते हैं? नहीं, मेरे वाले आंसर ठीक है बिल्कुल। फोर्थ का आंसर नहीं है मेरे पास में, भी देख लेते हैं। फिफ्थ का आंसर, A. फिफ्थ का आंसर अहमदाबाद। सिक्स्थ, D. सिक्स्थ का आंसर बॉम्बे 209, वेरी गुड। 420. सेवेंथ A. ए। एट शायद D. अहमदाबाद। वो फिर वो 4 टाइम्स, ठीक है सर। नाइन्थ कलकत्ता कैलकटा। टेंथ डी टेंथ का है बॉम्बे। 11th बॉम्बे बॉम्बे 10/21। 12th बॉम्बे। बॉम्बे। 13 अहमदाबाद। बॉम्बे। सर ये मैं बताऊंगा, इक्वल टू नहीं है सर क्वेश्चन के अंदर। कोई बात नहीं, रुक तो जा। 14 3/8 14 का आंसर क्या है? 3/8 नहीं, इट इज 23/168। 15 का आंसर 1/11 5:1। ऑड्स अगेंस्ट। 16 का आंसर ये सर एक का 17/55, दूसरे का 13/21। इट इज 952 to 715। कंपेयर मतलब सर रेशियो निकालनी थी इसमें। कंपेयर मतलब उसमें कंपेयर मतलब कि उसके जीतने के अपॉन उसके जीतने के। 17 सर क्या है 16 का? 952 to 715। 17 का आंसर सर 8C 5 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 की पावर 8। अपॉन 8 की पावर 5। अरे सर ये समझाना क्यों 8 की पावर 5? वो तो मैं सारी समझा रहा हूँ। 18 18th का सर 1/7 1/7। 19 सर RSQRR QP पहले का आर, QP। एक मिनट, पहले का आर, दूसरे का एस, थर्ड का क्यू, फोर्थ का R P और फिफ्थ का आर। ठीक है जी। लास्ट थर्ड का वाला, क्या है सर? थर्ड का क्या है? थर्ड का क्यू। लास्ट का आंसर Q 20। ए का Q क्यू, बी का आर और सी का S एस। वेरी गुड। चलिए अब मुझे डाउट्स बोलिए। 6th 8th फिफ्थ का आंसर क्या आया? फिफ्थ का आंसर सॉरी फोर्थ का 18% आया सर मेरा। सबका अगर यही आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल डिस्कस इट। बताइए। नहीं सर 18 ही है, 18% ही है। छोड़ दो इसको। हाँ जी सर। चलिए 1 to 5 में कोई 5 5 4 integers are randomly selected from the numbers 1 to 10. The chance that there are at least 2 successive numbers among these 4 selected. देखो जी, 1 2 3 से लेके 10 तक आपने 4 नंबर उठाने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, डिनोमिनेटर में तो आ गया 10C4, any 4 out of 10। नाउ न्यूमरेटर में क्या होगा, वो ये कह रहा है
हो गया, हाँ, चांस दैट देयर आर एटलीस्ट 2 सक्सेसिव नंबर्स अमंग दीज 4। अच्छा, एक तरीका बताता हूँ, इसमें 2 सक्सेसिव नंबर कितने वेज में उठाए जा सकते हैं? 9। 9 वेज में। हाँ जी। तो मैंने 9 में से 2 सक्सेसिव नंबर उठा लिए, बच्चे कितने नंबर? नहीं, 9, हाँ, बच्चे कितने नंबर? 8। 8 में से कोई भी तो उठा लूं, यस सर। इंटू 8c2, 4 नंबर सेलेक्ट हो गए। सर यही तो पंगा है ना कि अब ये सही है कि गलत है? गलत है सर, क्योंकि गलत है सर, 8C2 इसमें में वो वो है। भी आएगा कि जिसमें वो भी हो सक्सेसिव, जिसमें वो छूट जाए। और या फिर 9C। यार मुझे कोई एग्जांपल देके क्लियर कर देगा तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी। सर जैसे सर 9C2 में सर जैसे 1 2 सिलेक्ट हो गए, ठीक है, सर 8C2 में 3 4 हो सकते हैं। ठीक है। सर ऐसे ही अगर 9C2 में पहले 3 4 हो गए और 8C2 में 1 2 हो सकते हैं। एग्जैक्टली, तो ये तो गया मेथड, तो ये तो हमने नहीं लगाना, ठीक है। यस सर। डूइंग इट लाइक कि 9C2 into 8C2 इज कंप्लीटली रॉन्ग। अब करूं क्या? सर 1 माइनस कर लो कि कोई भी सक्सेसिव ना निकले, 1 माइनस कर लूंगी, कोई भी सक्सेसिव ना निकले, वो A प्लस B एग्जैक्टली, प्लस C प्लस। एग्जैक्टली। इसको 1 माइनस करूं, 1 माइनस नो सक्सेसिव इंटीजर्स, नीचे तो आ गए 10C4। अब न्यूमरेटर में क्या है? 10 नंबर रखे हैं, 10 में से 4 उठाने हैं जो सक्सेसिव ना हो। इसके लिए आपको क्या तरीका बताया था? इसके लिए 2-3 ऑरेंजेस स्ट्रेटजी। वाला फिर स्टिक्स लगा देनी। हाँ, कि मुझे 10 में से 4 उठानी है, तो पहले 4 को बाहर कर दो, बचे कितने? 6। 6। उन 6 में गैप कितने हैं? 7। 7 में से कोई भी 4 गैप सिलेक्ट कर लो, तो इट इज 1 माइनस 7C4 अपॉन 10C4, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 5/6 आ जाएगा। यस सर। सर ये दोबारा बताना, आपने 7 से 4 कैसे किया? ये इसलिए किया, 10 में से 4 इंटीजर मैंने पहले हटा दिए, हाँ जी। वो कौन से हटे वो मुझे नहीं पता। हाँ जी। अब 6, ऐसा अगर 6 ईंटें एक लाइन में लगी हुई हैं, आइडेंटिकल हैं 6 ब्रिक्स, यस सर। उनमें से मैंने उनके आसपास 7 गैप बनेंगे। हाँ जी, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। मैंने 7 में से 4 गैप सिलेक्ट कर लिए, सपोज कर ये और ये सिलेक्ट हुए। यस सर। अब इनकी नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन कौन से नंबर सिलेक्टेड हैं? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7 और 7 के बाद 9। ठीक है। हाँ जी सर, ठीक। जब भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना हो जो ऑलरेडी अरेंज्ड है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव का सिलेक्शन करना हो, तो दिस इज द बेस्ट वे। और बोलिए, 7th विच वन? 7th सर 6th। 6th भी देख लो जी। There are 5 balls of different colors, and for each ball there is a box of the same color that of the ball. If the balls are distributed randomly among one in each box, probability that not more than one ball goes to the box of its own color. तो इसका मतलब ये हुआ कि probability that not more than one ball go to the box of its own color. एक से ज्यादा मतलब या तो एग्जैक्टली एक जाए या एक भी ना जाए, हाँ जी सर। यही हुई ना। ऐसा करता हूं, 1 minus exactly 2 balls goes to right box प्लस, या फिर
exactly 3 balls go to right box plus all balls, अब 4 तो जाएंगे नहीं, यस सर। all balls go to right box. सर ये वैसे भी मतलब हम गिन सकते हैं, मतलब उससे जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा एक समझो, अब 3 बॉल 2 बॉल सही बॉक्स में जाए। अच्छा सर डिनोमिनेटर में, एक मिनट, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी के वो सैंपल स्पेस में क्या होगा? 5 बॉल 5 बॉक्स में प्लेस करनी है, हर एक में एक बॉल जाए, कितने वेज? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, नीचे तो आ यस गया 120। अब ध्यान से समझना, मैंने पहले 5 में से 2 बॉल सिलेक्ट करी, उन दोनों को उन्हीं के दोनों के बॉक्स में डाल दिया, 2 का काम खत्म हो गया। यस सर। ठीक है सर, यहाँ तक। इंद्रधनुष। अब ये 3 बॉल है, 3 बॉक्स है, तीनों की तीनों गलत में जाए, कितने वेज है? 2। देखो एक तरीका तो होगा, रेड को ब्लू में डालूं, ब्लू को ग्रीन में डालूं और ग्रीन को ऑरेंज में डालूं, रेड में डालूं। एक तो ये तरीका है। यस सर। दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है रेड को कि ग्रीन में रेड को डालो, ग्रीन में डालें, ब्लू को रेड में डालें, ब्लू को रेड में डालें और ग्रीन को ब्लू ब्लू में। में ग्रीन को डालें। क्या और कोई तरीका बनता है इन 2 तरीकों के अलावा? नो सर। बोलिए। और इतनी मैनुअल काउंटिंग की जा सकती है। यस तो सर। इसके हो गए 2 वेज प्लस। अब वो कह रहे हैं एग्जैक्टली 3 बॉल अपने बॉक्स में जाए, तो मैंने 5 में से 3 बॉल सिलेक्ट कर ली, उन तीनों बॉल्स को उन्हीं के बॉक्स में डाल दिया, बचे 2 बॉल दोनों गलत में जाए, कितने वेज हैं? 1 में। प्लस। अब वो कह रहे हैं 5 की 5 सही में जाए, 1 में ओनली। यस सर। 1 माइनस 5c2 कितना होता है? 10। 10 10 तो नहीं 20, तो 20 प्लस 5c3 10 + 1। 10 प्लस प्लस 1 अपॉन 120, 120 तो 1 माइनस 31 बाई 89/120 हो गया। आंसर इज 89 अपॉन 120। बोलिए, बात समझ में आई क्या मेरी? यस सर। हाँ जी, चलिए चले आगे। यस सर। नाउ अंश कौन सा बोल रहे थे आप? 7th. 7th. Mr. A forgot to write down a very important phone number. All the numbers that all he remembers is that it started with 713 and that the next set of 4 digits involved 1, 7, 9 and one of these numbers appearing twice. He guesses a phone number and dials randomly. The odds in favor of dialing the correct telephone number. देखो जी, 7. Probability of dialing correct टेलीफोन नंबर। अब करेक्ट टेलीफोन नंबर डायल करने के क्या चांस है? देखिए, शुरू के 3 डिजिट तो 713 है, ये तो फिक्स है। उसके बाद इन 4 प्लेसेस पे 1 1 1 7 1 9 है, ठीक है ना? इन 4 प्लेसेस पे कंबाइंड मिला के 1 1 1 7 1 9 एंड 1 anyone repeating। तो सैंपल स्पेस बनाऊंगा तो कितने आर्टिकल बनेंगे? 4 में से कोई 3 में से कोई एक रिपीट हो रहा होगा। हाँ जी सर। 3C1 से उसको सिलेक्ट कर लूंगा, उसको रिपीट करा दिया, सपोज कीजिए 1799 आ गया। इसके वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे?
4 factorial by 2 factorial. 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अच्छा साहब, ऊपर प्रोबेबल स्पेस में कितने नंबर आएंगे? 1। 1. यस एक ही सर, टेलीफोन नंबर होगा, यस सर, Yes, sir. तो ये आ गया 1 अपॉन 36। 3 इंटू 12, 1/36। नाउ ऑड्स इन फेवर क्या होते हैं? ऑड्स इन फेवर, 1:35। अगर ये इवेंट ई है, फेवर ऑफ ई इज 1:35। फेवरेबल आउटकम्स Oh, unfavorable outcomes. टू ई अपॉन नॉन अनफेवरेबल आउटकम्स टू ई, इजंट इट? Yes sir. फेवरेबल तो कितने हैं? 1। नॉन फेवरेबल कितने हैं? 35, क्योंकि टोटल तो 36 है। Yes sir. ठीक है जी, क्लियर है Eight. सबको ये? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. चलिए 8। There are 8 students from 4 schools A, B, C, D, 2 from each school. Let these 8 students enter in 4 rooms R1, R2, R3, R4 so that each room will have 2 students. Probability that each room have students from the same school. चलिए पहले तो probability of the event, पहले तो मुझे सैंपल स्पेस बनवाओ, कितने वेज में 2-2 बच्चे 4 रूम में भरे जा सकते हैं? सर पहले 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, 2-2 4। के 4 पैकेट बना लो। हाँ जी सर. 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 फैक्टोरियल factorial की 2 पावर factorial. 4 4 इंटू 4 into 4 फैक्टोरियल। factorial। 2 factorial. अब इन ऊपर चारों 4 ग्रुप्स को, factorial। एक मिनट मैं बोलूं, इन चारों ग्रुप्स को चारों रूम में भेजने के तरीके 4 factorial. एग्रीड। अब उसने कहा कि हर एक रूम में उसी स्कूल के, एक ही स्कूल के दोनों बच्चे हो, तो फेवरेबल आउटकम्स कैसे हो गए कि ग्रुपिंग करने का तो एक ही तरीका हो गया, Yes sir. हाँ जी सर. बस उन ग्रुप्स को 4 रूम से भेजने के तरीके 4 फैक्टोरियल। 4 factorial. Yes sir. ये आंसर है, ये कट गया। 1 अपॉन 8, 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल कट गया, ऊपर आ गया 16। 8 टू 16, 2 से गया तो ये आ गया 3। 1 अपॉन 105 आंसर आ गया। क्या ठीक पूछा है उसने? सर, यही पूछा आंसर है। सर। वही है. चलिए इसके बाद 10th सर। 10th। देखो जी, n different books are put at random in a shelf. Among these books, there is a particular book A and a particular book B. Probability that there are exactly R books between A and B. एक बात बताओ, ये NCERT का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी उसका PNC का। अच्छा डिनोमिनेटर में तो n बुक्स को रखने के n फैक्टोरियल वेज हो गए। यस सर। अब न्यूमरेटर में उसने क्या कहा कि A और B के बीच में एग्जैक्टली कितनी बुक्स हो? R। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अब इन पैकेट दो बना को लो छोड़ दो, n-2 बुक्स बची। यस सर। n-2 में से R बुक सेलेक्ट कर ली, उन R बुक्स को इनके बीच में रख दिया, R फैक्टोरियल बेस से, और ये एक पूरा पैकेट बना दिया। हाँ जी सर. उसको कर रहा हूं अभी। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद में अब और कितनी किताबें बची? n-2 minus N minus R। R minus R 2. minus 2। अब एक तो इन ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करो, कितने ऑब्जेक्ट हैं ये टोटल मिला के हो गए n minus R minus 1 ऑब्जेक्ट हो गए। यस सर। n minus R minus 2 तो वो रहेगी पूरा पैकेट, तो इनके वेज ऑफ अरेंजमेंट हो गए n minus R minus 1 फैक्टोरियल। यस सर। नाउ इनसाइड दैट पैकेट A और B का आपसी अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल वेज में, यस सर। और वो जो R बुक्स रखी है उनका अरेंजमेंट R फैक्टोरियल वेज में। यस सर। दिस शुड बी द आंसर। अब देखते हैं जरा, n minus 2 फैक्टोरियल अपॉन n minus 2 minus R फैक्टोरियल n minus R minus 1 into n minus R minus 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लो उसको, यस सर। डिवाइडेड बाई n minus 1 और नीचे n minus 2 फैक्टोरियल, ये लिख लिया। ठीक है सर। अब देखो जरा, इससे ये गया, इससे ये गया,
n minus 2 फैक्टोरियल भी गया n था। minus 2 फैक्टोरियल से minus 2 फैक्टोरियल गया। अब जो बचा अपने पास वो है twice of n minus r minus 1 upon n into n minus 1। ठीक है सर। हाँ जी सर। बोलिए मेरी बात समझ में आएगी? हाँ जी सर। हाँ जी, ठीक है, अगले पेज पे आ जाऊं। हाँ जी सर। बोलिए 11th. 11th। Mr. A leaves at origin in the Cartesian plane, has his office at 4, 5. His friend lives at 2, 3 on the same plane. Mr. A can go to his office by traveling one block at a time, either in plus x or plus y direction. If it is possible, path are equally likely, and the probability that Mr. A passes his friend's house is. देखो ऐसा है, मिस्टर ए यहां रहता है, ठीक है। मिस्टर ए लीव्स एट ओरिजिन on the Cartesian plane and his office is at 4, 5. तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहां पे उसका ऑफिस है at 4, 5। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये लो जी, ये पूरा सिस्टम है उनका, ठीक है जी। ओरिजिन पे वो रहता है, 4, 5 पे उसका ऑफिस है। अब उसके अलावा उसका एक फ्रेंड है जो 2, 3 पे रहता है। ये दोस्तों ने जिंदगी खराब कर रखी है। एक उसका फ्रेंड है जो 2, 3 पे रहता है ऑन द सेम प्लेन। मिस्टर ए कैन, अच्छा अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, फाइंड द मिस्टर ए पासेस, पास हो गया, अच्छा सॉरी, पास्ट हिज फ्रेंड्स हाउस। एक चीज सोचो, पॉइंट ए से बी जाना, अब इसी को भूल जाओ, फॉरगेट कि 2, 3 नाम का कोई पॉइंट है। तो 0, 0 से 4, 5 जाने की कितने वेज है? इसको मैं ये सोचूं, दैट इज मेरे पास 1 2 3 4 4 तो हॉरिजॉन्टल स्टिक है, 1 2 3 4 5 और 5 वर्टिकल स्टिक है। इन स्टिक्स को जितने वेज में अरेंज कर सकते हैं उतने रास्ते बनेंगे। जैसे सपोज करो इनका एक वे ऑफ अरेंजमेंट ये है, जैसे सपोज करो इनका एक वे ऑफ अरेंजमेंट ये है कि 1 2 3, मतलब कि 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, फिर 2 हॉरिजॉन्टल, फिर 3 वर्टिकल। दिस कैन बी ए वे ऑफ अरेंजमेंट। इसका मतलब ये कैसे गया, 2 हॉरिजॉन्टल, फिर 2 वर्टिकल, फिर 2 हॉरिजॉन्टल, फिर 3 वर्टिकल। तो जितने वेज में ये अरेंज होंगे हर बार एक डिफरेंट रूट आएगा। हाँ जी सर। ठीक है ना, जैसे अगर ये रूट ए है मान लेते हैं, तो इसको ए रूट बोलूं, तो एक दूसरा रूट ये भी हो सकता है कि पहले 4 वर्टिकल आ जाएं, फिर 4 हॉरिजॉन्टल आ जाएं, फिर एक वर्टिकल आ जाए। उस केस में कौन सा रूट बनेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये। तो हर एक केस में डिफरेंट रूट आना है। यस सर। यस सर। तो कितने वेज ऑफ अरेंजमेंट हो गए इनके, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इजंट इट?
यस सर। अब मिस्टर ए को यहाँ पे जाना है, तो क्या होगा, पहले वो ए टू सी जाएगा। ए टू सी जाने के लिए कितनी, 2 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल्स, ठीक है, मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और सी टू बी जाने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, तो इट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बताइए। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। और बोलिए। सर 13th में इक्वल नहीं बोला हुआ उन्होंने। Pair of standard 6-sided fair dice rolled ones. Sum of the numbers rolled determine the diameter of a circle. The probability that the numerical value of the area of the circle is less than the numerical value of the circle circumference. चलो जी, इक्वल टू वो तो ठीक है सर, आंसर लेस देन के साथ इक्वल। करना है क्या? वो बताओ ना सर, फिर वो 1/36 आंसर होना चाहिए इक्वल टू के अलावा। करो ना। कर दो सर। Sum of the numbers diameter बताते हैं, numerical value of the area is less than, मतलब वो ये कह रहे हैं पाई आर स्क्वायर should be less than 2 pi r, isn't it? यस सर। Now पाई से गया पाई, आर से गया आर, इसका मतलब r should be less than 2। यस सर। अब अगर रेडियस 2 से कम हो, अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, सही हो गया सर। क्या ठीक है? हो गया सर, समझ गया सर, मेरी को भलेखा पड़ रहा था एक चीज का। तो डायामीटर तो 3 भी हो सकता है। हाँ जी वही सर, उसी का ही भलेखा पड़ रहा था, मैं सिर्फ उसने कहा रेडियस ना कि 1 ही सम मान जो के है, चल रहा एक था। मिनट, सम जो है वो डायामीटर को एक्सप्रेस करता है, हाँ जी सर। तो इसका मतलब 2r should be less than 4। हाँ जी सर। तो डायामीटर कैन बी 2 और 3, वो आंसर ठीक है सर, 1 बाई वही आ रहा है सर। ठीक है ना? तो हाँ जी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर। गेटिंग 2 और 3, 2 आएगा 1 वे में, 3 आएगा 2 वेज में, तो 3 3 बाई बाई 36, 36 1 बाई 12। सर। और बोलिए। हाँ जी, और सर एक बार ये 14th टाइप 14th करवा दो, भी है। काम आ जाती होती है सर। a cube with all 6 faced color is cut into 64 cubical blocks if the same size which are thoroughly mixed. Told that the randomly chosen block have 2 colored face each. देखो एक चीज सोचो, 14 की बात करना, ये मानते हैं कि ये क्यूब का एक एज है, ये जो है ये तो एज बनेगा ना। हेलो, यस अब सर। अगर हाँ जी सर। आपको इसको 64 में कट करना है, मतलब मुझे 3 हॉरिजॉन्टल कट लगाने पड़ेंगे, तीन कट ही ऐसे लगेंगे, और 3 कट ऐसे लगेंगे। सर ऊपर 2 ही कट लगे, नीचे भी 2 ही कट लगे। मैं वही सोचूं, लग तो स्क्वायर है, जगह कम कैसे रहेगी? ऐसे ही चाहते हैं हम। अब ये वाले जो फेस होंगे ना, ये वाले,
जो ये वाले छोटे छोटे क्यूब निकलेंगे ये ऐसे होंगे जिनके दो दो फेस कट होंगे, सॉरी दो दो फेस पेंटेड होंगे एग्जैक्टली। हाँ जी बोलिए सर। मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ठीक है सर। एक क्यूब के नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? 8 सर। 8 है ना, एजेस। 12 एडजेस। एज क्या होता है सर? ये एज होता है, ये वाली, ये जो साइड में ये वाली अच्छा हाँ जी सर। 12 एजेस होती है। अब अगर एक क्यूब की 12 एजेस हैं तो हर एज पे दो क्यूब निकल रहे हैं जिनके दो दो फेस पेंटेड है, एंड ईच एज हैज 2 cubes with 2 faces painted। ठीक है सर। तो टोटल कितने हो गए? 24। टोटल 24 क्यूब्स। अब उसने कहा प्रोबेबिलिटी टू रैंडमली चूज एंड पिक्स हैव 2 colored faces each। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगा? 24c2 अपॉन टोटल कितने हुए? 64 ना, 64c2। तो इट इज 24 इंटू 23 अपॉन 64 इंटू 63। कर लोगे आगे? ये 23 अपॉन 168 आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है? हाँ जी हेलो, सर। हाँ जी सर ठीक है। चलिए इसके बाद सर 17th क्वेश्चन है उसमें मतलब जिस फ्लोर पे चढ़ना स्टार्ट हुए उसी से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। 5% enter the lift cabin on the ground floor of an 8 floor building। नहीं, मुझे लगता है 8 फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर नहीं काउंट होता। हाँ जी। नहीं हो रहा सर। Suppose that sir, each sir. of them independently and with equal probability can leave the cabin at any floor। पहले बंदे के पास कितने तरीके हैं फ्लोर छोड़ने के? 8। 8। 8 दूसरे पे भी 8, तीसरे पे भी 8, चौथे पे भी 8, पांचवे पे भी 8। तो नीचे तो आ गया 18 की पावर 5 न्यूमरेटर में। अब हम 8 है चाहते सर। हैं पांचों अलग मतलब अलग 8 की फ्लोर पावर पे 5। 8 में से 5 फ्लोर, हाँ 8 की पावर 5, 8 में से 5 फ्लोर सेलेक्ट कर लेते हैं, उन पांचों को उनको उतारने के तरीके 5 फैक्टोरियल। ठीक है जी, यस और बोलिए। यस सर। 17 के बाद 18th 18th। 9 numbers 1 to 9 are random, are arranged in a rectangular array of matrix of order 3 so that each number occur exactly once। Find the probability that the sum of numbers in at least one horizontal row is greater than 21। ठीक है जी। नाउ देखो, ये कह रहा है वो एक रेक्टेंगुलर एरे है। नहीं, 9 number are in a rectangular array of matrix of order 3 so that each number occupy exactly once। Find the sum of the numbers in at least, अच्छा ऑर्डर 3 का है ना, ठीक है ना, जैसे ये होता है एटलीस्ट वन हॉरिजॉन्टल रो इज ग्रेटर देन 21। एक बात बताओ, 21 सम ग्रेटर देन, एक तो मैक्सिमम सम कितना होगा किसी भी रो में जब 8 7 7 8 9 आएंगे? यस यस सर। सर। मैक्सिमम सम इन एनी रो 24। अब वो कह रहा है ग्रेटर देन 21 हो, मतलब सम 24 हो या 23 हो या 21 हो। 24 सम कितने वेज में आ सकता है? 22। 22, हाँ सॉरी, और ग्रेटर देन 21 कहा ना उसने, हाँ हाँ तो जी सर। 22 24 सम एक ही वे में आ सकते हैं 7 8 9। यस सर। 23 भी एक ही वे में आ सकता है 6 8 6 9। 8 9। 6 8 9। अब 22 या तो दो 5 वेज 8 में आ 9 सकता कर दो, ये दो वेज में आ सकता है, या फिर 6 7 6 7 9। 6 7 9। एग्रीड और नॉट? यस सर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट देखो, डिनोमिनेटर में तो 9 फैक्टोरियल वेज होंगे 9 नंबरों को इस एरे में रखने के। यस सर।
अब न्यूमरेटर में मेरे पास 4 केस बनते हैं, यस सर, पहले 4 में से कोई एक केस सेलेक्ट कर लिया, यस सर, उस एक केस को रखने की 3 रो हैं, यस सर, उसको 3 वेज में से किसी एक रो में रख दिया, और आपस के अरेंजमेंट मान लेते हैं वो 6 8 9 आ गया, उनके वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने 3 फैक्टोरियल, 3 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल और बाकी सबके वेज ऑफ अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/7 आ जाएगा। यस सर, ठीक है, हाँ जी सर। और बोलिए 19 20। 19th का डी पार्ट। हाँ जी यार, ये तो सारे करने पड़ेंगे, ये तो आसान से ही लग रहा है, खुद नहीं देख से लिया। सारे नहीं करने पड़ेंगे। चल पढ़ लेता हूँ। मैं Let us कर denote लूँ। a set of 9 numbers 1 to 9 such that each of these digits occur exactly once the 9-digit number is chosen. Return a find 5 each 5 events defined. अच्छा ठीक है जी। E4 कह रहे हो? Sum of the digits used in the number on the first 2 places from the left equal to the digit equal to last place. केस बनाने पड़ेंगे और कुछ नहीं है। 19 का डी पार्ट देखिए, लास्ट प्लेस पे अगर 9 आता है तो फर्स्ट 2 प्लेस को कितने वेज में फिल किया जा सकता है? 1 8 या 2 7 या 3 6 या 4 5? बोलिए, यस सर। तो कितने वेज बनेंगे? अगर लास्ट प्लेस पे 9 आता है तो टोटल ये 8 वेज हो जाएंगे, जी सर। क्योंकि 1 8 8 1 2 7 7 2। एग्रीड? यस सर। अगर लास्ट प्लेस पे 8 आता है, फर्स्ट प्लेस को कैसे ऑक्यूपाई करा सकते हैं? 1 7, उसके बाद 2 6 3 5 या 4 4। इसके टोटल कितने वेज बनेंगे? 7 वेज। 4 4 तो हो ही नहीं सकता अगर हर नंबर एक ही बार यूज होना है। यस तो सर, 6 वेज। अच्छा, नंबर 7 रखता हूं तो फर्स्ट 2 प्लेसेस के लिए 1 6 3 4 1 6 3 4 5 2 2 5। ऑर्डर खराब कर देता है तू ना। 6 वेज इसके हो गए। अगर ये 6 होता है तो 1 1 5 5 2 4 2 4 3 3 हो सकता है, इसके 4 वेज। अगर ये 5 होता है 1 4 2 3 1 4 2 3, 4 वेज इसके। ठीक है, अगर लास्ट प्लेस पे 4 होता है 1 तो 3 1 3 3, बस 1 3 होगा, इसके 2 वेज। अगर लास्ट प्लेस पे 3 होता है 1 2। इसके भी 2 अच्छा वेज। अच्छा, टोटल कितने हो गए? 8 और 6 14 और 6 20 28 32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हो गया, रिक्वायर्ड वेज है 32 एंड टोटल वेज आर 9 फैक्टोरियल। यस सर। अच्छा, ये 32 इंटू 6 फैक्टोरियल होगा, बाकी 6 भी तो अरेंज होंगे बीच वाले। यस सर, ठीक है जी, और कोई? थैंक यू सर। 20th में कोई और? सर मैं लास्ट वाला पढ़ ही रहा हूँ, मैंने 20th अटेम्प्ट नहीं करा था, वो 6/6 1 प्रोबेबिलिटी आ रही है किसी क्वेश्चन की। वो लास्ट वाले की आ रही। किसी और को कोई पूछना है? हेलो, हैप्पी टीचर्स डे सर। अच्छा किसी ने कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट पूछना हो? 20th का बी पार्ट या सी पार्ट, कोई बी पार्ट करा दो तुम। बी पार्ट 20th का बी पार्ट। द नंबर p and q are selected randomly from the set of whole numbers. Probability that the sum 3 की पावर p plus 7 की पावर p is divisible by 5. देखो जी, पहली बात तो p कितने वेज में सेलेक्ट हो सकता है? सर इसमें तो नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल आउटकम्स इनफाइनाइट है, नहीं, होल नहीं, नंबर देखो। वो वैसे करेंगे ना जैसे हमने किया था, लास्ट डिजिट पे क्या आता है।
The हाँ जी, numbers हाँ P जी, and Q sir. are selected randomly from the set of 4 numbers. अच्छा जी, 3 की पावर P plus 7 की पावर P is 7 divisible. की पावर Q है सर. ले Q ले ले. Is divisible by 5. ये चाहिए अपने को. अब एक बात सोचो, 3 की पावर P कितने वेज में एंड होता है? 3 की पावर P 4 सर. 4 वेज में. 3 की पावर P एंड्स इन 1 या फिर 3 3. या 7 या 9. और ये सब इक्वली प्रोबेबल है सबके सब. क्यों? क्योंकि वो साइकिल चलता रहता है. 1379 1379 1379. हाँ जी सर. ऐसे ही 7 की पावर Q एंड्स ये इन, भी सेम सर. 4 ये भी सर सेम है. पूरे 1379. 9. 9. इसके भी सेम बनते हैं. यस सर. सर ऑर्डर मतलब पहले 7 फिर 9 फिर 3 फिर 1. उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो चलो केसेस तो सारे देख रहे हैं. तो इस हिसाब से देखो तो इनकी लास्ट प्लेस पे सम में क्या क्या आ सकता है? 16 वेज में वो सम आ सकता है. हाँ जी सर. उसमें क्या क्या आ सकता है? 2 4 8 10. 3 और 1 4 6 10 9 और 3 12 8 10 14 16. मतलब लास्ट प्लेस पे ये 6 आ गया, 4 आ गया, ऐसे होगा. हाँ जी 9 सर. और 10 12 16 18. तो मेरे लिए फेवरेबल केस तो ये है. एक और नीचे 10 है सर. बोलिए. हाँ जी सर. हाँ जी और सर. टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 16. तो probability of the event is 4 by 16, that is 1 by 4. ओके. सर ये पार्ट भी बता दो. 2012 points are evenly placed about a circle and 3 points are randomly chosen. The probability that the 3 points are vertices of a right triangle is this. ये 20th का A है. Probability of the event. देखो डिनोमिनेटर में तो इसके आ गया 2012C3, isn't it? Yes, sir. अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? देखो अगर मुझे ये बनाना है कि वो तीनों राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हो तो कहीं ना कहीं डायमीटर इन्वॉल्व है. Yes, sir. यस सर. अगर सर्कल पे 2012 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स हैं तो उसके डायमीटर कितने होंगे उनको ज्वाइन कर करके? 1006. 1006. हाँ तो जी सर. पहले तो मैंने 1006 वेज में सिलेक्शन ऑफ वन डायमीटर कर लिया. कोई भी एक डायमीटर सिलेक्ट कर लिया. यस वो सर. सिलेक्ट होने के बाद मेरे पास रिमेनिंग पॉइंट्स बन गए 2010. यस सर. हाँ जी उनमें से सर. कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ. यस सर. यस सर. हो गया खत्म. 3 पॉइंट हो आ गया गए. सर. एक तो डायमीटर के 2 पॉइंट हो गए, एक बच रिमेनिंग में से 1 पॉइंट हो गया. तो 1006 इंटू 2010 अपॉन 2012 2011 2010 ऊपर चला गया 6. इससे गया ये वो ट्वाइस हो गया. ये 106. 3 ये कट गया. सर 106 से काट दो ना. हाँ जी ठीक. 3 अपॉन ये ऑप्शन है सर x अपॉन 20 तो 3 आ गया. ठीक है सर. और कोई सेवा? थैंक यू सर. सर एनडीए के लिए आशीर्वाद सर. तेरा पेपर कहाँ है कल? 11 सेक्टर सर. पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज या पता नहीं फॉर गर्ल्स. ये सब 11 सेक्टर में है कल सबके पेपर? नहीं मेरा ही 11 है. बाकियों का 40 किसी का सानिध्य 36. तेरा कहाँ है? सानिध्य सो रहा है सर. उसका सर 36 में है. कहाँ है? 36 है सर. 36. सर और तेरा भी 36 है 36? सर. नहीं सर मेरा 11 है सर. मेरा माधव 10. तेरा कहाँ है? 10. 10. अतुल तो कल पूरा गैंग लेके आ रहा होगा लुधियाने से. अकेला जा रहा हूँ सर. क्यों? सर ऐसे ही सर. घर पे पापा वन मैन बीमार है आर्मी ना सर. सर. वन मैन आर्मी है वो. घर पे क्या है? पापा बीमार है ना सर. ड्राइवर साथ जा रहा हूँ. तो तू भी सानिध्य के साथ ही आ जा.
वो सानिध्य माधव साथ जा रहा है।